स्वागत है दोस्तों आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज का ये वीडियो दोस्तों जिग बोर्ड के दोस्तों क्लास 9 के सभी विद्यार्थी के लिए दोस्तों वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो होने वाला है। ठीक है, आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लोग देखने वाले हैं, क्या देखने वाले हैं, तो जो आपका दोस्तों 12 अप्रैल को ठीक है साइंस का एग्जाम होगा दोस्तों विज्ञान का, उसके लिए दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग 40 मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू प्रश्न को दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग सोल्व करने वाले हैं, जो आपके दोस्तों विज्ञान के साइंस के पेपर में दोस्तों डायरेक्ट आपको 12 अप्रैल को बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलने वाला है। ठीक है, इसीलिए दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिएगा, जितना भी दोस्तों को जाओ शेयर कीजिएगा, और अगर दोस्तों चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन कॉल पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज का ये शानदार वीडियो को स्टार्ट करते हैं, वीडियो को अंत तक देखिएगा और अपने ग्रुप मेंबर में इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों वीडियो का स्टार्ट करते हैं, वीडियो को अंत तक देखिएगा। ठीक है, सभी प्रश्न दोस्तों आपका बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। पहला प्रश्न कहता है दोस्तों कि स्वचालित वाहनों में एक यंत्र लगा होता है जो उनके द्वारा तय की गई दूरी को प्रदर्शित करता है, इस यंत्र को क्या कहते हैं। तो दोस्तों आप जो है जब भी बाइक चलाते होंगे तो उसमें दोस्तों ओडोमीटर लगा हुआ था। ठीक है, ओडोमीटर जो दोस्तों आपके द्वारा तय की गई यानी कि जो आपकी गाड़ी है उसके द्वारा तय की गई दूरी को प्रदर्शित करता, तो क्या हो जाएगा ओडोमीटर, इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए आगे दोस्तों 2 नंबर कहता है सरल रेखीय गति का उदाहरण है, सरल रेखीय गति यानी कि सिंपली से सीधा चलने वाला। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सड़क पर जो कार की जो गति है दोस्तों ये सरल रेखीय गति का उदाहरण है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 3 नंबर की ओर। क्या बोलता है 3 नंबर कहता है इकाई समय में निश्चित दिशा में, ठीक है, निश्चित दिशा में तय की गई दूरी है, इकाई समय में, और सबसे ध्यान बात है कि निश्चित दिशा बोला दोस्तों, तो इसके द्वारा तय की गई दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, तो वेग कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए और जो लाइक करने किया है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जैसे कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए 4 नंबर कहता है कि एक समान गति की अवस्था में त्वरण होता है। जब त्वरण दोस्तों आपका समान गति करता है, ठीक है, तो इसका जो है गति, त्वरण जब समान अवस्था में गति करता है तो इसका जो है दोस्तों गति जो है ये आपका शून्य हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 5 नंबर की ओर। क्या कहता है 5 नंबर कहता है कि संवेग कैसी राशि है। तो संवेग दोस्तों एक ऐसी राशि है जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होता है, और जिसमें ये दोनों चीज होता है उसको हम लोग कहते हैं सदिश राशि। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे दोस्तों बढ़ते हैं 6 नंबर कहता है क्या कहता है कि जो सभी जो वस्तुएं हैं अपनी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है गुण कहलाता। सभी वस्तुएं अपनी अवस्था में अपने अवस्था में जो परिवर्तन है इसका विरोध करती है, यानी कि अगर कोई भी वस्तु विराम अवस्था में है तो वह विराम में ही रहना चाहेगी, अगर कोई वस्तु गतिशील अवस्था में तो गतिशील अवस्था में रहना चाहेगी। तो यह किस गुण को कहला या गुण क्या कहलाता है, इसको दोस्तों हम लोग जड़त्व कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए आगे 7 नंबर कहता है कि संवेग का एस आई मात्रक है। तो संवेग का दोस्तों एस आई मात्रक होता है जो कि एक सदिश राशि है, और इसका एस आई मात्रक होता है केजी मीटर। ठीक है, केजी मीटर पर सेकेंड, केजी मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, ऑप्शन ए नंबर। चलिए 8 नंबर कहता है यदि दो वस्तुएं दोस्तों ए और बी के द्रव्यमान क्रमशः, ठीक है, 6 और 34 है, तो क्या बोलता है, जब मान के चलिए आपका दिया गया है ए आपका 6 केजी है और बी आपका 34 केजी है, तो क्या ए का जो जड़त्व ये बी से ज्यादा होगा, क्या बी का जड़त्व ए से ज्यादा होगा, क्या दोनों का जड़त्व बराबर होगा, या ए तथा बी का जड़त्व शून्य होगा। तो हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, जितना ज्यादा द्रव्यमान उतना ज्यादा यहाँ पर जड़त्व जो है ज्यादा होगा, यानी कि जो बी का जो द्रव्यमान है दोस्तों ये ज्यादा है तो क्या कहलाता है, बी का जो जड़त्व है ये से अधिक होगा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे आगे दोस्तों 9 नंबर। 9 नंबर क्या कहता है कि न्यूटन का कौन सा गति नियम ही गति का वास्तविक नियम है। तो न्यूटन का दोस्तों जो दूसरा जो गति का नियम है यही इसका गति का वास्तविक नियम है। ठीक है, ऑप्शन बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे 10 नंबर कहता है पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षीय त्वरण, ठीक है, जी का जो मान है दोस्तों मात्रक है क्या होता, तो त्वरण बोले है या छोटा जी बोले, दोनों का जो मान है दोस्तों ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बढ़ते हैं 11 नंबर की ओर। 11 नंबर कहता है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, यह किस बल के कारण होता है। तो पृथ्वी दोस्तों ये मान के चलिए आपका पृथ्वी है, ये सूर्य है, ये पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, तो यह कौन सी बल के कारण हो रहा, तो ये होता है दोस्तों गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। ठीक है, ऑप्शन ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, जो लाइक नहीं किया दोस्तों वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, आप सभी का दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट तैयारी होने वाला है,
जिस प्रकार से दोस्तों आप क्लास 9 में धमाका मचाने वाला है, ठीक है। चलिए 12 का था सार्वत्रिक, ठीक है, गुरुत्वीय स्थिरांक जी का मान होता है। तो जी का मान क्या होता है आपको बताना है। तो जी का जो मान होता है दोस्तों ये कैपिटल जी है, कैपिटल जी का जो मान होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 13 नंबर का प्रश्न कहता है दोस्तों, यदि दो वस्तुएं के बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए तो उनके बीच का गुरुत्वाकर्षण बल किस प्रकार बदलेगा। दो वस्तु के बीच की दूरी को जब भी आधा करिएगा तब बोलता है कि उसके गुरुत्वाकर्षण बल, दोस्तों जब आधा करेंगे दूरी को तो उसका गुरुत्वाकर्षण बल दोस्तों ये 4 गुना बढ़ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 14 नंबर, ठीक है। कहता है द्रव्यमान का मान सभी जगह क्या होता है। देखिए दोस्तों द्रव्यमान का जो मान है सभी जगह समान होता है, ठीक है, लेकिन जो भार का जो मान है दोस्तों ये सभी जगह समान नहीं होता बल्कि बदलते रहता। तो द्रव्यमान का जो मान ये सभी जगह क्या होता है, समान होता है, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। आगे 15 नंबर कहता है दिए गए चित्र में पदार्थ में, ठीक है, दिए गए चित्र में पदार्थ के किस अवस्था के कणों को दिखाया गया। तो हम लोग यहाँ पर देख पा रहे कि जो कण इसका आपस में सटा हुआ है, ठीक है, आपस में सटा हुआ, तो यह दोस्तों ये किस घटना को यानी कि किस अवस्था में कणों को दिखा रहा, तो ये आपका ठोस में दिखा रहा है, ठीक है, ठोस अवस्था में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए आगे 16 नंबर का प्रश्न कहता है, क्या कहता है कि अगरबत्ती की सुगंध आपको दूर से ही मिलती है। क्या अगरबत्ती का जो सुगंध है दोस्तों आपको दूर से ही मिलती है। इस पदार्थ के कण में किस गुण का पता चलता है। कहीं भी अगरबत्ती जलता है दोस्तों आपसे 10 कदम दूर, फिर भी उसका सुगंध आपके पास आ जाता है, तो ये किस घटना के कारण होता है। तो यह होता है दोस्तों क्या कि पदार्थ के जो कण है ये निरंतर गतिशील रहते हैं, ठीक है, ये एक जगह नहीं रुकते हैं, ये एक जगह नहीं रुकते बल्कि ये चलते रहते हैं, गतिशील अवस्था में रहता है, इसलिए आपको जो है सुगंध आता है, ठीक है। चलिए आगे 17 नंबर कहता है निम्नलिखित में से किस पदार्थ में विसरण की गति तेज होगी। विसरण की गति तेज कहाँ होगा, तो गैस अवस्था में होगा, फिर उसे द्रव अवस्था में, फिर ठोस अवस्था में, ठीक है। लेकिन सबसे ज्यादा बोला है तो सबसे ज्यादा की बात आए तो गैस में, तो गैस क्या जल गैस है, क्या ऑक्सीजन गैस है, क्या लोहा गैस है, क्या तेल गैस है। तो नहीं जी सर जी ऑक्सीजन यहाँ पर गैस हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 18 नंबर का प्रश्न कहता है दोस्तों कि वायुमंडलीय दाब पर 1 केजी ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितने उसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे क्या कहते हैं। तो उसे दोस्तों कहते हैं संगलन की गुप्त ऊर्जा उष्मा, ठीक है, संगलन की गुप्त उष्मा, ठीक है। चलिए ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। 19 नंबर कहता है द्रव अवस्था में परिवर्तन हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस और वाष्प में बदल जाता है, और ठोस में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। देखिए जब भी कोई वस्तु है दोस्तों तो ये क्या कहता है कि द्रव अवस्था में नहीं परिवर्तन होता बल्कि ठोस अवस्था से सीधे गैस में। तो जब भी आप दोस्तों यहाँ पर धूप को जलाए होंगे, ठीक है, धूप को तो उसको जलाएं दोस्तों तो वो जो है उससे वो द्रव अवस्था में नहीं होता बल्कि जलाने पर वो ठोस रहता और जलने पर वो क्या होता है गैस में परिवर्तन होता है। जिसको हम लोग किस नियम को कहते हैं दोस्तों, ये प्रक्रिया कहलाता है उद्वापातन, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। आगे 20 नंबर कहता है, क्या कहता है कि क्वथनांक से कम, ठीक है, क्वथनांक से कम ताप पर द्रव के वाष्प में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो जब भी क्वथनांक से कम ताप पर अगर द्रव के वाष्प में परिवर्तन हो रहा है इसको हम लोग वाष्पीकरण कहते हैं, वाष्पीकरण, ठीक है। चलिए ऑप्शन बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। आगे 21 नंबर है दोस्तों कि 0 डिग्री सेल्सियस बराबर होता है। तो 0 जो डिग्री सेल्सियस है दोस्तों ये किसके बराबर होता है, तो ये केल्विन के बराबर होता है। कितना केल्विन, तो सर जी 273 केल्विन के बराबर होता है, ठीक है। कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन बी को करिए लॉक। बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न 22 नंबर की ओर, ठीक है। क्या कहता है 22 नंबर का प्रश्न कहता है दोस्तों कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का निम्नलिखित में से कौन बिंदु द्रव्यमान संरक्षण के नियम की व्याख्या करता है। तो हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि जो परमाणु है ये अविभाज्य सूक्ष्मतम कण है जो रासायनिक अभिक्रिया में ना तो निर्मित होता और ना ही जो विनाश होता, यानी कि जितना अभिक्रिया करेगा उतना ही ये उत्पाद बनाता, इसमें ना ही किसी चीज का विनाश होगा और ना ही किसी का उत्पाद होता यानी कि निर्मित होता, ठीक है। तो डाल्टन जी का यही नियम कहा था, ठीक है। ऑप्शन सी नंबर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
आगे 23 नंबर का आता है ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16 यू है, तो इसका अर्थ क्या है? तो ऑक्सीजन का जो परमाणु द्रव्यमान है दोस्तों 16 यू है, तो हम कह सकते हैं कि जो ऑक्सीजन का जो परमाणु ऑक्सीजन का जो एक परमाणु कार्बन 12 परमाणु के द्रव्यमान के 1/12 भाग से 16 गुना भारी है। कह सकते हैं? जी हाँ, कह सकते हैं। चलिए अब 24 नंबर बढ़ते हैं। जो लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए कि किसी भी यौगिक का शुद्धतम कण जो स्वतंत्र रूप में रह सकता है, स्वतंत्र रूप में रह सकता है, इतना ही पढ़ना है और उसको बात करना कि वो उसको कहते हैं अणु, ठीक है। फिर सुन लीजिए, तथा उस यौगिक के सभी गुण को प्रदर्शित करता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? अणु कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन बी नंबर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे 25 नंबर 25 का सवाल कहता है निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक चतुर्परमाणुक है? चतुर्परमाणुक यौगिक कौन हो जाएगा? तो यहाँ पर ऑप्शन बी, ठीक है। एक कहता है NH3, तो यहाँ पर क्या है? नाइट्रोजन एगो है और हाइड्रोजन यहाँ पर 3 गो है, ठीक है। 3 गो है तो +3 क्या होगा? चतुर्परमाणु हुआ ना, 3 1 4, हाँ सर जी हुआ, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, ठीक। चलिए 26 कहता है दोस्तों कि 36 ग्राम जल को मोल में बदले। तो 36 ग्राम जल को मोल में बदलना है, तो कैसे बदलिएगा? तो हम लोग जानते n बराबर जो सूत्र होता है, दिया गया द्रव्यमान कितना है दोस्तों? 36 ग्राम है, ठीक है। और तो हम लोग को मोलर द्रव्यमान निकालना किसका? जल का निकालना है, जल का। H2O फॉर्मूला होता है, हाइड्रोजन एगो होता है और 2 गो हो गया, तो और ऑक्सीजन दोस्तों आपका 16 होता है, तो 2 1 कम 2 प्लस 16 16 2 हो गया 18। तो मोलर द्रव्यमान निकला 18, इसको काटेगा तो 18 दूना का 36, यानी कि जो हमारा मोल निकला ये कितना निकला? 2 मोल निकला, ठीक है। ऑप्शन 2 इसका, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। 2 मोल। 27 कहता है 5 मोल, अब मोल दे दिया गया है 5 मोल, और नाइट्रोजन गैस का द्रव्यमान अब पूछता कि कितना होगा, तो चलिए हम लोग द्रव्यमान भी निकालते हैं, ठीक है। तो 5 मोल दिया तो 5 मोल लिख दीजिए, बड़का में निकालना यानी कि एम निकालना हम लोग को, ठीक है। क्या द्रव्यमान? तो द्रव्यमान हम लोग निकालना है, और हम लोग को मोलर द्रव्यमान किसका निकालना है? नाइट्रोजन का। तो नाइट्रोजन का जो मोलर द्रव्यमान होता है दोस्तों 14 गुना 2, 14 दूना का 28, तो 28 लिख दीजिए। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिएगा तो m बराबर आएगा 5 गुना में 28, ठीक है। तो 5 गुना 28 कीजिएगा तो आएगा 140 यू, यानी कि जो हमारा यहाँ पर आपसे का जो द्रव्यमान निकला दोस्तों 5 मोल नाइट्रोजन में गैस का जो द्रव्यमान निकलेगा ये 140 यू निकलेगा, ठीक है। ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए आगे 28 नंबर यहाँ से बायोलॉजी का प्रश्न स्टार्ट होता है। कहता है कि कोशिका का बिजली घर क्या? तो कोशिका का जो बिजली घर है दोस्तों ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। 29 नंबर कहता है निम्नलिखित में से किस कोशिकांग का अपना डीएनए तथा राइबोसोम होता है? तो अपना डीएनए और राइबोसोम दोनों ये माइटोकॉन्ड्रिया के पास में होता है, ठीक है। ऑप्शन डी, ठीक है। आगे कि किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली कहा जाता है? बहुत ही प्रचलित प्रश्न है और इसका जवाब होता है लाइसोसोम, ठीक, ऑप्शन सी। आगे दोस्तों 31 नंबर की प्रोकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण, तो प्रोकैरियोटिक कोशिका का जो उदाहरण दोस्तों ये हो जाएगा बैक्टीरिया, ठीक है, बैक्टीरिया। चलिए ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते 32 कहता है कि झिल्ली जीवात जनन की प्रक्रिया कहाँ होती है? तो झिल्ली जीवात जनन की प्रक्रिया दोस्तों ये अंतःद्रवित जालिका में होती है, ठीक है। आगे 33 नंबर की अर्धसूत्री विभाजन में, ठीक है, संतित कोशिकाओं की संख्या क्या है? तो अर्धसूत्री विभाजन में संतित कोशिकाओं की संख्या दोस्तों कितना होता है? तो आपको बताना, तो ये हो जाएगा दोस्तों 2 होता है, ठीक है। अर्धसूत्री में 2 होता है, ठीक है। चलिए आगे 34 नंबर का आता है कि एक जीव में गुणसूत्रों की संख्या जब 18 तो उसमें अंडों में गुणसूत्रों की संख्या कितना होगी? 18, तो क्या होगा? इसका आधा यानी कि 9 होगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ता 33 नंबर कि पौधे में जल एवं खनिज लवण का संबंध कौन करता? जब भी जल की बात आए दोस्तों तो पौधे में जो जल एवं खनिज लवण का जो संबंध है दोस्तों ये जा से जाइलम, जा से जल करता है, ठीक है। चलिए आगे 36 कहता है कि रक्त एक उत्तक है, तो रक्त कैसा उत्तक है? तो तरल संजीवी उत्तक है, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। आगे 37 नंबर कहता है अस्थि एवं मांसपेशियों को जोड़ने वाली रचना क्या कहलाती है? तो अस्थि एवं मांसपेशी को जोड़ने वाली रचना को दोस्तों हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? टेंडेन कहते हैं, ठीक है, टेंडेन। ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए आगे 38 नंबर का प्रश्न कहता है दोस्तों कि पेरेनकाइमा जिसमें क्लोरोफिल हो कहलाती है, तो पेरेनकाइमा जिसमें क्लोरोफिल हो कहलाती है क्लोरेनकाइमा कहलाती है, ठीक है। ऑप्शन सी क्लोरेनकाइमा।
चलिए अब 39 नंबर और 2 गो प्रश्न बचा। जो लाइक नहीं किया दोस्तों वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। ठीक है, कहता कि किस ऊतक के विभाजन में पौधे की लंबाई बढ़ती है? तो कौन सा ऊतक के जो है दोस्तों विभाजन में पौधे का लंबाई बढ़ेगा? तो विभोजतक में। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। और आज की इस वीडियो का लास्ट प्रश्न दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है कि मुख्य गुहा की आंतरिक सतह किस ऊतक की बनी होती है? बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों। तो इसका जवाब क्या करना है, ये सभी का जवाब नीचे कमेंट में आना चाहिए। तब भी दोस्तों मुझे पता चला कि 40 प्रश्न में से आप 40 को देखें कि नहीं। जो देखा है तो इसका कमेंट कीजिएगा। बहुत ही यहाँ पर दोस्तों ये हल्का प्रश्न है और बहुत ही इसका शानदार जवाब है, तो नीचे कमेंट कीजिएगा। और मिलेंगे दोस्तों हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।